हे फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी कोच यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों के साथ अप्रैल मंथ के 300 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शेयर करने जा रहा हूं और यकीन मानिए ये काफ़ी मददगार भी साबित होंगे आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप इसके पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हो, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कर दिया गया है। चूंकि ये 300 क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत बड़ा नंबर है, इसलिए मैं हर एक क्वेश्चंस के सिर्फ क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा और उसके आंसर्स को डिस्कस करूंगा, और उसके पीछे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहेंगे उसको डिस्कस नहीं करूंगा। और आपको ये सारे क्वेश्चंस के फैक्ट्स जो हैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आप क्या करो कि सबसे पहले पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप डाउनलोड अभी नहीं करते हैं तो सबसे पहले आप वीडियो को देखिए और वीडियो के थ्रू आपको आंसर मिल जाएंगे। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कब से आरबीआई 10 बड़े सरकारी बैंकों को 4 छोटे बैंकों में मर्ज करेगी? आपके ऑप्शन यहाँ दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 1 अप्रैल होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पहले आप लोग यहाँ देख लो। इसी तरह से आपको पीडीएफ के अंदर में भी सारे उससे रिलेटेड फैक्ट्स जो है इस तरह से आपको दे दिए जाएंगे, लेकिन हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं। अगर हम डिस्कस करने बैठ गए तो हमारा इतना सारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट नहीं हो पाएगा। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक एनआईआईएफ में कितने मिलियन डॉलर का निवेश करने जा रहा है? आपका ऑप्शन यहाँ दिया है, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका बी यानी कि 100 मिलियन डॉलर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एयर वाइस मार्शल चंदन सिंह राठौर का निधन हो गया है। कितने वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है? तो ये आप देख लीजिए, इसका जो सही आंसर है आपका है 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में डॉक्टरों को किस हॉस्पिटल से जोड़ने के लिए कॉन्टैक्ट लॉन्च किया जा रहा है? आपके ऑप्शन यहाँ दिया, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका एम्स यानी कि ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कब भारत ने कोविड-19 के, बिल्कुल सही आंसर आपका 28 मार्च होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 15,295 करोड़ रुपए की रेल परियोजना पर हस्ताक्षर किया? आपके ऑप्शन दिए, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जापान होने वाला है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रक्षा उत्पादन अधिनियम लागू किया है? आपके ऑप्शन यहाँ दिए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका डी यानी कि अमेरिका है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला, और देखिए ये रहा आपका प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है, जो कि आपके हम लोग जितने भी 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उससे रिलेटेड होंगे। आपको इसका जवाब दीजिएगा और आपका रिवीजन भी साथ ही साथ होता जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से मूर्ख दिवस यानी कि फूल डे कब मनाया जाता है? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका बी यानी कि 1 अप्रैल होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उड़ीसा स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन यहाँ दिया है, इसका बिल्कुल सही आंसर बी यानी कि 1 अप्रैल होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाल ही में एल&टी ने पीएम केयर्स फंड में कितने करोड़ रुपए का अनुदान दिया है? आपके ऑप्शन दिए हैं यहाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका बी यानी कि 150 करोड़ बोला, मतलब 150 करोड़ जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए 4 परमाणु प्रतिबंधों को कब तक के लिए रिन्यू किया है? आपके ऑप्शन दिए हैं यहाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका बी यानी कि 60 दिन होने वाला है, 60 डेज होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस आईआईटी ने क्वारंटाइन मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, उसका बिल्कुल सही आंसर आईआईटी बॉम्बे होने वाला है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य में कोरोना वायरस के चलते ई पास जारी किया जा रहा है, जिसका नाम है आपका पैगाम पैगाम ऐप जारी किया गया है ई पास के लिए? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, उसका बिल्कुल सही आंसर बी यानी कि झारखंड होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोरोना वायरस के चलते जापानी हास्य अभिनेता केन शिमोरा का निधन हो गया, कितने वर्ष की आयु में हुआ है? तो आप याद रखिएगा, इसका जो बिल्कुल सही आंसर आपका है 70 वर्ष की आयु में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि केन शिमोरा कौन से देश से रिलेटेड रखते हैं? तो ये जापान से रिलेटेड रखते हैं, वहां के हास्य यानी कि कॉमेडियन है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने राज कॉप सिटीजन ऐप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपके यहाँ पर जो एप्लीकेशन का नाम है उसी में आंसर छुपा है, राज कॉप यानी कि राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि CZ5 लॉन्च वाहन निम्न में से किस देश से संबंधित है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका चाइना होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगला है हमारा, निम्न में से विश्व ऑटिज्म यानी कि आत्म चिंता जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुआ है यहाँ और इसका बिल्कुल सही आंसर 2 अप्रैल होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये रहा आपका फैक्ट्स, उससे रिलेटेड आपको सारा कुछ देख लेना, पीडीएफ में आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 पर अंतरराष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता लॉन्च किया है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका भारत होने वाला है, जो कि आपका याद रखिएगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम केयर फंड के लिए दिए गए अनुदान पर कितने प्रतिशत के कर की छूट यानी टैक्स की जो है छूट की
अध्यादेश पारित किए हैं, आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपको डी यानी कि 100% छूट आपको दिया जाएगा अगर आप पीएम केयर फंड पे कोई भी अनुदान करते हो तो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार प्रशांत और पूर्वी एशिया में कितने मिलियन लोग गरीबी में प्रवेश कर सकते हैं, ये अनुमान लगाया गया है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर 11 मिलियन कर सकते हैं। अगला है कि हाल ही में किस देश ने सनराइज मिशन को लॉन्च किया है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर इसका अमेरिका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको स्पेस एजेंसी से रिलेटेड जो है फैक्ट्स दिए हुए हैं, आप इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते वेतन में कटौती की घोषणा की है, आपके ऑप्शंस दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर महाराष्ट्र और तेलंगाना होने वाला है। ये अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 के चलते वेतन में कटौती की घोषणा की है, आपके ऑप्शंस दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर जैसा कि मैंने आपको बोला कि दोनों राज्य यानी कि महाराष्ट्र और तेलंगाना। और दोस्तों मैं एक चीज बता देता हूँ कि हम लोग जितने भी डेज के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सारे डेज जो है एक जगह आपको लास्ट में, इस पीडीएफ के लास्ट में जो है मैं अप्रैल माह के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज है वो सारा एक जगह लिख दिया हूँ, ताकि आपको याद करने में काफी आसानी हो। चलिए अगला है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कम लागत पर पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने की घोषणा की है, आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका आईआईटी कानपुर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में कोरोना वॉच मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है, कोरोना वॉच की बात की जा रही है तो याद रखिएगा इसका सही आंसर कर्नाटक होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किस देश ने किया है, आपके ऑप्शन बिल्कुल दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर उत्तर कोरिया, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है, ऑप्शन यहाँ दिया गया है और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका कानूंगो है, याद रखिएगा, बीपी कानूंगो पूरा नाम है इनका। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आपका आरबीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस लेखक ने गैर काल्पनिक के लिए द हिंदू पुरस्कार 2019 जीता है, आपके ऑप्शन दिए हैं, यहाँ बिल्कुल सही आंसर आपका शांतनु दास होने वाला है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप को कब तक स्थगित करने की घोषणा की गई है, बात हो रही है यहाँ पर वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर 2022 होने वाला है। 2019 का दोहा कतर के अंदर में होता है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में किस ऑनलाइन पेमेंट बैंक ने कोरोना केयर बीमा पॉलिसी की शुरुआत की है, याद रखिएगा इसका सही आंसर फोन पे है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारत सरकार ने राष्ट्रीय निगरानी डैशबोर्ड को लॉन्च किया है, जो कि इसका उद्देश्य क्या है ये आपको बताना है, इसका बिल्कुल सही उद्देश्य यानी कि बी इसका बिल्कुल सही, सॉरी सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कोविड-19 से जुड़ी शिकायतों को दर्ज करने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हाल ही में एमी पुरस्कार विजेता गायक एडम स्लैमिंगर का हाल ही में निधन हो गया, किस वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ ये आपको बताना है, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 52 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगले क्वेश्चन के बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित भाई निर्मला सिंह का निधन किस वर्ष की आयु में हो गया है, ये आपको बताना है, इसका बिल्कुल सही आंसर आपको 70 वर्ष की आयु में हुआ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने बिलियन डॉलर देने का घोषणा किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका $1 बिलियन होने वाला है। तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा, $1 बिलियन जो है वर्ल्ड बैंक दी है कोविड-19 की वजह से भारत को। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेश व्यापार नीति को कब तक के लिए विस्तार किया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर 1 साल के लिए विस्तार कर दिया गया है कोविड-19 की वजह से। हाल ही में उसी का आंसर है आपका, यहाँ पर देखिए विदेश व्यापार नीति से जुड़ी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है, यहाँ पर आप इसको पीडीएफ में देख सकते हो। हाल ही में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित फिलिप वॉरेन एंडरसन का निधन कितनी वर्ष की आयु में हो गया है, नोबेल पुरस्कार विजेता थे ये, इनका बिल्कुल सही आंसर आपका 96 वर्ष की आयु में हुआ है, जिनको 1977 के अंदर में इनको ये नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। नोबेल प्राइज से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारा इंपॉर्टेंट यहाँ पर दे दिया गया है, आप इसको पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकासू जो लॉन्च किया है, इसके ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका करूर बैंक है, याद रखिएगा, एनकासू से रिलेटेड है। इस कॉन्टेक्स्ट में आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस क्वेश्चन है ये, आपको इसका जवाब देना है, जो अभी हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़े हैं उसके से रिलेटेड है, आपको इसका जवाब दीजिएगा, आपको रिवीजन होता चलेगा। अगला है कि टीम 11 नामक अंतर विस्तरीय समिति का गठन किया गया है, किस राज्य के अंदर में ये किया गया है, आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर उत्तर प्रदेश के अंदर में ये किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका है आईसीआई बैंक, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है ये देखिए, आपको देखिए जितने भी बैंक्स है उसके इंपॉर्टेंट जो स्लोगन्स है वो भी मैंने दे दिए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप देखोगे कि बैंकों और उसके स्लोगन्स पूछे जाते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसने स्टेज 4 सर्विसेज कार्यक्रम की शुरुआत की है, तो आप याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका होने वाला है मेक माई ट्रिप। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर और इसका बिल्कुल सही आंसर 31 मार्च होने वाला है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि UNDTAD
रिपोर्ट के अनुसार भारत के साथ साथ कौन सा देश मंदी से प्रभावित नहीं होगा? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका है चाइना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नवरत्नालु और पेंडालेंगारी की इल योजना जो है किस राज्य में शुरू की गई है? नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, ये आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण यानी कि एनपीपीए द्वारा किस राज्य का मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई जो है स्थापित की गई है? आपको इसका बिल्कुल सही आंसर देना है और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जम्मू और कश्मीर होने वाला है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका स्टैब्लिश 1997 के अंदर में हुआ। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मोह प्रतिभा सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, इसका बिल्कुल सही आंसर सी यानी कि उड़ीसा होने वाला है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जानी मानी वायरोलॉजिस्ट गीता राम जी का निधन हो गया, जो कि कोरोना वायरस की वजह से हुआ है। तो आपका इसका बिल्कुल सही आंसर देना है कि किस वर्ष 9 पेज पे है, इससे आगे हम लोग को जाना है और करीबन 600 पेज है दोस्तों। देखते हैं कहां तक कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, हाल ही में कौन सी कंपनी कोविड-19 के उपचार के लिए में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों पे आने जाने की सहयोग करेगी? आपके ऑप्शन यहाँ दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर सिर्फ और सिर्फ उबर होगा, ओला नहीं होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न दिवस कब मनाया गया है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 4 अप्रैल होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस दिए हैं यहाँ, बिल्कुल सही आंसर आपका डी यानी कि 5 अप्रैल होने वाला है। नेशनल मरीन डे इसको इंग्लिश में बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने कोविड-19 से निपटने के लिए कोरोना कवच ऐप को लॉन्च किया? अभी मैंने आपको कोरोना वॉच बताया था, जो कि कर्नाटक के अंदर में था। यहाँ कोरोना कवच है, जो कि याद रखिएगा आपको सभी के अंदर में किया गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कोरोना कवच। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत में कुल कितने जिले में राष्ट्रीय कोरोना सर्वेक्षण किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही से 410 होने वाला है। 410 जिलों के अंदर में राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो है, कोरोना सर्वेक्षण किया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से 2021 वर्ल्ड गेम्स कब तक के लिए जो है स्थगित किया गया है? वर्ल्ड गेम्स की बात की जा रही है यहाँ पर, इसका बिल्कुल सही आंसर 2022 होने वाला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते, अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनटीपीसी ने अपने नए एचआर निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं और उसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका, याद रखिएगा, दिलीप कुमार पटेल को नया जो है नियुक्त किया गया है एनटीपीसी का, आप इसको याद रखिएगा। ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। आपको जो भी हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़े हैं उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से महावीर जयंती 2020 कब जो है आपको मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर और इसका बिल्कुल सही आंसर 6 अप्रैल होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर हमने जैन संगतियाँ जो होती है, जैन संगतियाँ, उससे रिलेटेड कुछ चीजें दे दी हैं, फैक्ट्स, आपको उसको देख लेना है, याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से फीफा 2020 अंडर-17 महिला विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपको ऑप्शन दिया हुआ है और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका भारत होने वाला है। याद रखिएगा कि अंडर-17 महिला विश्व कप की बात हो रही है, जो कि भारत ऑर्गेनाइज करने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश को 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाएं मुहैया कराई गई हैं? तो आपको याद रखना है कि इसका सही आंसर बी यानी कि मालदीव होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने एशियाई विकास बैंक AIIB से कितने बिलियन डॉलर का ऋण लेने का फैसला लिया है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका $1 बिलियन का ऋण लेने का घोषणा किया है, जो कि इनको बाद में इंडिया को लौटाना भी पड़ेगा। यहाँ पर वर्ल्ड बैंक और AIIB जो कि आपकी चाइना की बैंक है, तो ये आपको इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में। हाल ही में किस देश ने कोविड-19 के लिए इंट्राजन वैक्सीन जो है विकसित यानी कि डेवलप करने की घोषणा की? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जो होने वाला है भारत होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भारत सरकार द्वारा देश में कितने प्रतिशत कोरोना वायरस के मामले तबलीगी जमात के कारण है, ये आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर 30% है। आप याद रखिएगा 30% जो तबलीगी जमात के कारण कोरोना वायरस के अंदर में ये सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से एशियाई युवा खेलों का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका चाइना के अंदर में एशियाई युवा खेल की बात हो रही है, तो यहाँ पर याद रखिएगा। यहाँ पर ओलंपिक काउंसिल और इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन दोनों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए गए हैं, आप इसको पीडीएफ में जरूर देख लीजिएगा। हाल ही में जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि रजनीश ओसवाल जी को यहाँ पर अस्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हैक द क्राइसिस इन इंडिया का ऑनलाइन हैकथन किस मंत्रालय द्वारा शुरू या फिर समर्थित किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर जो आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है BSV प्रकाश कुमार। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री और सांसदों के वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती करने की घोषणा की गई है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर 30% होने वाला है।
अगला क्वेश्चन के यहाँ पर बढ़ते हैं, उससे पहले आप यहाँ पर देख लीजिए MPLADS से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पर दे दिए गए हैं, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे पीडीएफ में। हाल ही में कोविड-19 से लड़ने के लिए लाइफलाइन उड़ान किस देश में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, और बिल्कुल सही आंसर जो आपका है यहाँ पर याद रखिएगा कि जो इसका आंसर भारत है, और ये हमारे भारत नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा स्टार्ट किया गया है, जिसके मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी हैं। अगले क्वेश्चन की हाल ही में किस देश में एक बाघ कोविड 19 से संक्रमित पाया गया है? तो आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं, और इसका बिल्कुल सही आंसर यानी कि हमारा जो वर्ल्ड का इंपॉर्टेंट देश है वो है आपका अमेरिका, उसके द्वारा किया गया है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका से रिलेटेड आपको यहाँ पर चीजें दे दी गई हैं। अब यदि अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, हाल ही में किस देश ने BCG टीकाकरण के कारण कोविड-19 के प्रभाव कम होने का दावा किया है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ, और बिल्कुल सही आंसर अमेरिका है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को हीरो टू एनिमल्स से सम्मानित किया गया है अवार्ड से? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर उड़ीसा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के लोगों को सैनिटाइज करने के लिए बी सेफ टनल की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका तेलंगाना होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है चीन द्वारा कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना किस देश के साथ की गई है? आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका भारत होने वाला है। भारत के साथ कार्गो एयर ब्रिज की शुरुआत की गई है। अगला है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी करुणा पहल का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी होने वाले हैं। करुणा पहल से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए गए हैं, आप याद रखिएगा, और ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न में से वर्ल्ड हेल्थ कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर 7 अप्रैल होने वाला है। यहाँ पर तो पीडीएफ में मिस्टेक है थोड़ा, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। यहाँ पर वैसे तो यहाँ पर दे दिया गया, मतलब यहाँ पर भी मिस्टेक्स है सारे में, तो आप थोड़ा सा इसको जरूर ध्यान दीजिए। ये खुद मैंने टाइप किया तो इसीलिए थोड़ा सा मिस्टेक्स हो जाते हैं। याद रखिएगा ये क्यों बनाया जाता है, तो WHO का इस दिन फॉर्मेशन हुआ था 7 अप्रैल 1948 के अंदर में, तो इसलिए इस दिन बनाया जाता है। निम्न में से यूबी प्रवीण राव को किस कंपनी के चेयरमैन नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा नेस्कॉम इसका बिल्कुल सही आंसर है, नेस्कॉम का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। यहाँ पर मैंने और भी कंपनी इंपॉर्टेंट है जो कि पीडीएफ के अंदर में डाल दिए है उसके चेयरमैन के बारे में। अगला क्वेश्चन निम्न में से कब तक नासा ने चांद पर मानवीय बेस कैंप बनाने की घोषणा की है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ, और बिल्कुल सही आंसर 2024 तक इसका घोषणा किया गया है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाल ही में पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के कितने मिलियन डॉलर का निवेश जुटाने के लिए JICA जो कि जापान की कंपनी है, याद रखिए उसे साझा किया है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर 75 मिलियन होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने TDSAT के अध्यक्ष के कार्यकाल को कितने दिन के लिए बढ़ा दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर 3 महीना के लिए बढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में दिग्गज अभिनेता फॉरेस्ट कॉम्पटन का कोविड-19 की वजह से निधन हो गया है। बताना आपको कि कितने वर्ष के आयु के में जो है इनका निधन हुआ है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है होगा आपका 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, जो कि बहुत फेमस थे। अगला कि हाल ही में डोपिंग के चलते किस देश के वेट लिफ्टरों पर जो है टोक्यो ओलंपिक 2020 में बैन लगा दिया गया है? आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका दोनों यानी कि थाईलैंड और मलेशिया दोनों के प्लेयर्स पे जो है बैन लगाया गया है। इससे जुड़ी इंपॉर्टेंट चीज भी मैंने यहाँ पर दे दिए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मोहम्मद जिब्रिल का निधन कोविड-19 की वजह से हो गया है, वो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे? आपको बताना है। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका वो है आपका लीबिया के ये प्रधानमंत्री थे पूर्व, तो इनका निधन हो गया कोविड-19 की वजह से, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस नौसेना डॉकयार्ड ने पोर्टेबल मल्टी फील्ड ऑक्सीजन मैनीफील्ड का जो है डिजाइन किया है यानी कि डेवलप किया? तो इसका बिल्कुल सही आंसर विशाखापट्टनम होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मुफ्त कोविड-19 परीक्षण और उपचार किस योजना के तहत प्रदान किया जाएगा? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका आयुष्मान भारत योजना के तहत दिया जाएगा, जो कि 2019 के अंदर में इसको लॉन्च किया गया था। किस संगठन द्वारा बायोसूट विकसित किया गया है, विकास किया एक तरह से कह सकते हो, डेवलप किया गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर DRDO होने वाला है। DRDO द्वारा बायोसूट लॉन्च किया गया है, जो कि मेडिकल टीम के लिए किया गया है। ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में CMIE के अनुसार भारत में लॉकडाउन के कारण बेरोजगारी दर बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई है? आपके ऑप्शन दिए हैं, और इसका बिल्कुल सही आंसर आपको याद रखना 23.4 पर एग्जैक्ट वैल्यू है, तो इतना हो गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं,
इसका बिल्कुल सही आंसर भारत है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से एनएचएआई के 1 वर्ष के लिए कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है, ये आपको बताना है। इसका पूरा एग्जैक्ट वैल्यू याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3979 किलोमीटर की जो सड़क है इसने निर्माण कर दिया, तो इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस देश ने सरकार को कोविड-19 खिलाफ लड़ने के लिए मदद भेजी है, ठीक है। तो आपके ऑप्शंस दिए हैं और उसका बिल्कुल सही आंसर आपका दोनों यानी कि चीन और अमेरिका होने वाला है। अगला कि हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 से लड़ने के लिए 5T योजना की घोषणा की है, आपका बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा यहाँ पर दिल्ली होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने रक्षा सर्व नामक एक ऐप को लॉन्च किया है, इसका बिल्कुल सही आंसर आप याद रखिएगा छत्तीसगढ़ पुलिस होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि आपका हाल ही में ट्विटर के सीईओ कोविड-19 से लड़ने के लिए कितने मिलियन डॉलर की देने की घोषणा की है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका $100 मिलियन देने की घोषणा किया है इन्होंने। इसका लॉन्च याद रखिएगा ट्विटर का 2006 के अंदर में हुआ था, जबकि हेडक्वार्टर यूएस के अंदर में। ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री हजारीलाल रघुवंशी का निधन किस वर्ष की आयु में हुआ है, आपके ऑप्शंस दे दिए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनिसेफ के साथ हाथ मिलाया है, तो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही आपका आंसर है जो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर है। और यूनिलीवर से रिलेटेड मैंने यहाँ पर चीजें डाल दी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको एग्जाम के लिए, आप इसको याद रखिएगा। ये रहा आपका यूनिसेफ से रिलेटेड फैक्ट्स, आप इसको भी जरूर देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसे इफ्को टोक्यो की नई एमडी और सीईओ बनाया गया है, इफ्को टोक्यो की बात हो रही है, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं और उसका बिल्कुल सही आंसर आपका अनामिका रॉय होने वाले हैं। और भी जो भी सलील पारेख हो गए आपके याद रखिएगा इन्फोसिस के सीईओ हैं, जबकि संजीव पुरी जो है आईटीसी चेयरमैन है, याद रखिएगा इस चीज को भी। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना महामारी की वजह से किस एशियाई देश के आपातकाल की घोषणा की गई है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर। और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो याद रखिएगा कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से एशियाई देश, कौन सा ऐसा एशियाई देश है जिसके अंदर में आपातकाल की घोषणा की गई है, तो वो है आपका जापान, ठीक है। और सारे जो संसद है वहां के भी मैंने लिख दिया है, आप याद रखिएगा कि जापान की राजधानी टोक्यो, मुद्रा येन है, जबकि संसद डाइट आपका पीएम शिंजो आबे है, प्रेसिडेंट आपका सम्राट निहितो है। जबकि जो अगर हम लोग दक्षिण कोरिया की अगर हम लोग क्या बात करते हैं, अगर संसद के बारे में बात करते हैं तो नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। और सारी चीजें जो आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप ध्यान से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन आपका प्रीवियस का क्वेश्चन, आपको इसको जवाब देना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से किस बैंक ने डीजीजेन प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर आपका जेएसएफबी होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन में से नेशनल सेल्फ मदरहुड डे कब मनाया जाता है, आपके ऑप्शन है यहाँ दिए हुए, इसका बिल्कुल सही आंसर सी यानी कि 11 अप्रैल है। फिर से याद दिला देता हूं मैं आपको, पीडीएफ के लास्ट में, इस पीडीएफ के लास्ट में आपको सारे डेज मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और ये सारा डेज उसमें इंक्लूड रहेगा, आपको एक जगह मिल जाएगा, तो जिससे आपको याद करने में काफी मदद होगी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित गायिका शांति हीरानंदन चावला जी का निधन हो गया, कितने वर्ष की आयु में हुआ है, तो याद रखिएगा इसका जो बिल्कुल सही आंसर 87 वर्ष की आयु में इनका हाल ही में निधन हुआ है, जो कि अप्रैल मंथ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रखिएगा। हाल ही में अगला क्वेश्चन, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने की जो है घोषणा की है, वो किस बैंक के साथ समझौता करके किया है, ये बताना आपको। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका आईसीआईसीआई बैंक के साथ मिलकर के किया गया है। ये फ्लिपकार्ट से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, आपको याद। इसका बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो है आपका, याद रखिएगा 108वां जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। चलिए, ये फीफा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने यहाँ पर डाल दी हैं, आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत बायोटेक ने किस कंपनी के साथ मिलकर के कोरो फ्लू नामक वैक्सीन की तैयार करने के समझौता किया है, आपके ऑप्शंस यहाँ दिए हैं और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका फ्लूजेन है, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन के, भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नवयुक्त एमडी और सीईओ के नाम बताइए, किसको बना यहाँ पर भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस का नाम नया एमडी और सीईओ बनाया गया है। यहाँ पर याद रखिएगा पराग राजा जो है बिल्कुल सही आंसर है, इसका एस्टेब्लिशमेंट 2008 में, हेडक्वार्टर मुंबई में। ये प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब जो है देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने भारत के प्रगति कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहल की शुरुआत की है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका फेसबुक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। बिल्कुल सही आंसर होगा जो आपका वो होगा सिमरनजीत। अगला क्वेश्चन की और बात करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 भारत में कौन सा स्थान पर हासिल किया है, तो आपके ऑप्शन दिए हैं यहाँ, बिल्कुल सही आंसर 46वां होगा। अगला क्वेश्चन है आपका
कि ये देखिए सारा इंडेक्सेस भी मैंने यहाँ पर दे दिया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। याद रखिएगा कि इंडेक्सेस जो होते हैं एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, सारा दे दिया मैंने पीडीएफ में। पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिएगा, बहुत ज्यादा आपको मदद मिलने वाला है। इनमें से लेह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन करने वाले हैं लेह के अंदर में, तो याद रखिएगा बिल्कुल सही आंसर आपका छठा जो है आप याद रखिएगा कि लॉन्च करने वाले हैं, जो कि 21 जून से होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत बैंक खातों के लिए न्यूनतम बैलेंस राशि को समाप्त कर दिया, तो याद रखिए इसका बिल्कुल सही आंसर एसबीआई होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ये आपका एसबीआई से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे दिए हैं। अगला क्वेश्चन है आपके हाल ही में बीएसएफ महानिदेशक का किसे बीएसएफ महानिदेशक का अतिरिक्त भाग यानी कि एक्सटर्नल चार्ज सौंपा गया है, इसका बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा देसवाल जी इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका ये आईटीबीपी और से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने यहाँ दे दी है, जो कि ये आईटीबीपी के ओरिजिनल जो है ये आपके महानिदेशक हैं जिनको एक्सटर्नल चार्ज आपका बीएसएफ का दिया गया। हाल ही में किस आईआईटी के प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र यानी कि स्थापित किया जाएगा, आपके ऑप्शंस दिए हैं वहां पर, और इसका बिल्कुल सही आंसर आईआईटी मंडी होने वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई ने यस बैंक के कितने करोड़ के शेयर खरीदने की घोषणा की है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर 7,250 करोड़ रुपए के शेयर जो है खरीदने की घोषणा की है। ये रहा अगर आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 14 अप्रैल होने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से केंद्र सरकार के अनुसार लॉकडाउन के दौरान कितने जन औषधि केंद्र कार्य कर रहे हैं, तो आपके ऑप्शन यहाँ दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर सी यानी कि 6300 होने वाला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने देश में लॉकडाउन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है, तो आपको अब ऐसा बात है 3 मई तक जो है अभी तक फाइनली था, जिसको अब और एक्सटेंड करके कर दिया गया है कितना, तो 17 मई तक कर दिया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में भारत सरकार के प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के फ्री डिलीवरी के लिए कितने करोड़ रुपए के हस्तांतरित किए हैं, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर 5000 जो है आपका हस्तांतरित किए हैं, 5000 करोड़ याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने कोविड-19 अस्पताल जो है स्थापित किए हैं, तो याद रखिएगा कितना है, तो 586 जो है अस्पताल स्थापित किए गए हैं कोविड-19 के। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा जरूरतमंदों के लिए फूड बैंक की पहल की गई है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका मणिपुर होगा। मणिपुर के अंदर में फूड बैंक की लॉन्चिंग की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिटिश कॉमेडियन टिम ब्रूक टेलर का जो है निधन हो गया है, कितने वर्ष की आयु में हुआ है, तो याद रखिएगा 79 वर्ष की आयु में हो गया है। आपको मैंने अभी आपको बताया था कि सिंजो अभी मैंने आपको बताया था सिमोरा जी के बारे में, जो कि जापान के थे कॉमेडियन, तो उनका भी निधन हो गया। और इनका याद रखिएगा कि आपका टिम ब्रूक टेलर जिनका कॉमेडी जो कि ब्रिटिश के कॉमेडियन है, इनका भी निधन हो गया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जीएमआर किस राज्य में एक नए अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण करने जा रहा है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका आंध्र प्रदेश होने वाला है। जीएमआर के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसका आपका देख लीजिए कि यहाँ पर सारे कुछ जो चीजें जो है आपको जीएमआर से रिलेटेड चीजें दे दी गई। जीएमआर का फुल फॉर्म याद रखिएगा, गांधी मल्लिकार्जुन राव। इस क्वेश्चन आपको इसका जवाब देना है, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बाहरी सलाहकार समूह के रूप में शामिल किया गया है, आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा, रघुराम राजन जी को जोड़ा गया है। ये आपका बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं, आप इसको देख लीजिएगा। हाल ही में भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक देसाई जी का निधन हो गया है, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका कितने वर्ष की आयु में हुआ ये बताना। आपको 77 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। आप याद रखिएगा ये 10वें अटॉर्नी जनरल थे। और आपको यहाँ पर बहुत सारी चीजें दे दी गई हैं, जो कि आपको याद रखिएगा अभी के अटॉर्नी जनरल कौन है, के वेणुगोपाल जी है, जो कि 15वें अटॉर्नी जनरल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ल्ड चकास डिजीज डे जो है ये आपको बनाया जा रहा है कब, डेट याद रखिएगा, ये मार्च आपको गलत दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये मार्च नहीं है, यहाँ पर अप्रैल होने वाला है, तो ये याद रखिएगा 14 अप्रैल को बनाया जाएगा। ये आज इस साल से ही स्टार्ट किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस आईआईटी के डिजिटल स्टेथोस्कोप यानी कि आयुषंक नाम याद रखिएगा को विकसित किया गया है, किस आईआईटी के द्वारा, किस संस्थान के द्वारा, याद रखिएगा कि आईआईटी मुंबई के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का ट्रायल स्टार्ट कर दिया गया है, तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर, इसका बिल्कुल सही आंसर आपको जैसा कि मैंने बोल दिया कि यहाँ पर जो बिल्कुल सही आंसर है आपका कौन सा है, तो केरल इसका सही आंसर होने वाला है। केरल के अंदर में प्लाज्मा थेरेपी के लिए आईसीएमआर ने दे दिया है अनुमति, तो आईसीएमआर से रिलेटेड चीजें भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के साथ मिलकर के व्यापारिक साझेदारी जो है समझौता किया है और इसके विस्तार के लिए डेवलपमेंट यानी कि एक तरह से एक्सपोर्ट के लिए जो है ज्यादा काम कर रही है, तो आपको याद रखना इसका बिल्कुल सही आंसर आपका यस बैंक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एम्स में भारत की पहली दूरस्थ स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली स्थापित की गई है, आपके ऑप्शन यहाँ दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर एम्स ऋषिकेश होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में नियुक्त कर्नाटक बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, तो कर्नाटक बैंक की बात की जा रही है यहाँ पर, याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका मल्लेश्वर एमएस होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है, जो भी हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़े हैं उससे रिलेटेड है।
ये रहा आपका ऑल इंपॉर्टेंट डेज का जो है, ये आप देख लीजिए, अभी पूरा नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ है गाइज, ये आपका बस ऐसा ही मैं एक पीडीएफ में डाल दिया हूँ, तो आप इसको देख लीजिए। ऑल इंपॉर्टेंट अप्रैल डेज का है, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल में पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना यानी कि पीबीओसी ने किस बैंक में 1% हिस्सेदारी खरीदी है? आपके ऑप्शन याद रखिएगा, यहाँ पर दिए हैं, और एचडीएफसी बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, उसका बिल्कुल सही आंसर है विरूपाक्ष मिश्रा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस कंपनी ने स्थानीय स्टोर्स की जानकारी के लिए नियरबी स्पोर्ट ऐप की लॉन्चिंग की है? यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर जो होगा आपका वो होगा गूगल। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पर उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर सारी गूगल की चीजें जो है दे दी गई है, जो गूगल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारा दे दिया है। फेसबुक का भी दे दिया गया है, माइक्रोसॉफ्ट का भी दे दिया गया है, आप ये सारा कुछ याद रखिएगा, पीडीएफ में दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने क्या है कहाँ कॉमिक पुस्तक पाठ्य पुस्तकों को जो है इलेक्ट्रॉनिक संस्करण यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्जन जो है उसका लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका मणिपुर होने वाला है। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 से संक्रमित मरीजों को कोबोट रोबोटिक्स भोजन और दवाएं खिला रही है? आपके ऑप्शन यहाँ दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका झारखंड होने वाला है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कोविड-19 के इलाज के लिए किस राज्य ने आयुर्वेद का इस्तेमाल किया है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका केरल गोवा सॉरी होने वाला, केरल नहीं होने वाला है, गोवा होने वाला। केरल के अंदर में आपका प्लाज्मा थेरेपी स्टार्ट किया गया है, तो वही मुझे याद आ रहा था, तो वही मैं बोल दिया। अगला क्वेश्चन के निम्न में से विश्व कला दिवस जो है आपका कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 15 अप्रैल होने वाला है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से इसके द्वारा 2 स्तरीय मास्क विस्तृत किया गया है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका खाद्य और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट किया गया। ये रहा आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन निम्न में से कौन सा देश जो है एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? एशियाई मुक्केबाज चैंपियनशिप की बात हो रही है, तो ऑब्वियस बात है, इसका आंसर भारत होने वाला, मैंने आपको अभी बताया भी था कुछ देर पहले। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व आइस हॉकी खिलाड़ी रोजर चपोट का निधन हो गया है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों वो आपका होने वाला है आपका स्विट्जरलैंड, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, जिसकी कैपिटल जो है आपका बर्न है। यह रहा आपका जितने भी जेनेवा के अंदर में हेडक्वार्टर है वो सारा का लिस्ट है, आप इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीडीएफ में बहुत अच्छे से दिया गया है। हाल ही में किसे केयर रेटिंग के प्रबंधक और निदेशक रूप में नियुक्त किया गया है? याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका अजय महाजन जी होने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन निम्न में से भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? आपके आंसर यहाँ पर याद रखिएगा 16 अप्रैल होने वाला है। निम्न में से विश्व हेमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 17 अप्रैल होने वाला है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि इस बार का थीम भी याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गेट प्लस इन्वॉल्व इसका इस बार का थीम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बनाए गए हैं? तो याद रखिएगा, बिल्कुल सही आंसर जो इसका है विनीत अरोड़ा जी को इस बार बनाया गया है पेटीएम का। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने YSR निर्माण और कोविड-19 पोर्टल्स की शुरुआत की है? आपके ऑप्शंस दिए हैं, बिल्कुल सही आंसर आपका आंध्र प्रदेश होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका अमेरिका है। अमेरिका ने भारत को एंटी शिप मिसाइल और टॉर्पीडो बेचने की मंजूरी दे दी है। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस सॉरी उसका आंसर है आपका यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रेक द कोरोना चैन नामक जो है सामाजिक जागरूकता अभियान किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है दोस्तों याद रखिएगा, इसका होने वाला भारतीय कृषक उर्वरक निगम। यहाँ पर प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने एटीएम लेन देन पर लगने वाला सारे सेवा शुल्क को माफ कर दिया है? किसका? तो एटीएम पर, याद रखिएगा एसबीआई इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री ने कोविड 19 पर मंत्री समूह का जो है बैठक किया है, वो कितनी बैठक की अध्यक्षता है ये आपको बताना है स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा। तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो आपका होने वाला है वो आपका होने वाला है 12वीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे WWF इंडिया के एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? इसका बिल्कुल सही आंसर आपको याद रखना है कि विश्वानंद जी को WWF इंडिया के जो है एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका सारा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने दे दिया है कि वर्ल्ड वाइल्ड फंड जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, तो 1987 में जो इसका नाम बदल कर वर्ल्ड वाइड फॉर नेचर कर दिया गया, जो कि इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 के अंदर में, वो सारा कुछ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भारत में कोविड-19 मामलों पर कितने प्रतिशत की दर की कमी आई है? तो वो आपको इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए, लेकिन आप देख सकते हो 40% की जो कमी आई है वो उस वक्त की बात है, लेकिन अभी जो है धीरे धीरे और ज्यादा कमी आ रही है, वो अलग मैटर है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में 44वां सत्र कहाँ किया जाएगा? तो ये आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका चाइना में किया जाएगा। ये देखिए आपको यहाँ पर सारे यूनेस्को से रिलेटेड चीजें जो है मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स डाल दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने कोविड-19 के चलते आईपीएल 2020 कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आपका अनियमित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है, अभी कोई फिक्स नहीं है उसका। और ये देखिए आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पर दे दिए गए हैं, किससे रिलेटेड? तो आपको आईपीएल से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बीसीसीआई ने कोविड-19 पर चलते, अच्छा उसी का आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस देश में हांगजाओ 2020, ठीक है, एशियाई 2022 जो है आपका, इसका एशियाई पैरा पैरा खेलों का जो है आयोजन कहाँ किया जाएगा, ये पूछा जा रहा है आपका। इसका आंसर जो है आपका याद रखिएगा कि चीन के अंदर में हांगजाओ नाम से ही याद रखिएगा, हांगजाओ है, तो इसलिए आपको सिंपल से याद रखना है कि चीन इसका आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन कि हाल ही में किसने एग्जिट फ्रॉम लॉकडाउन जो है रिपोर्ट जारी किया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका भारतीय उद्योग परिसंघ जो है होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि सहयोग मोबाइल एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय होने वाला है। अगला है आपका कि सार्क देशों का स्वास्थ्य कर्मियों को परीक्षण कार्यक्रम की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? इसका ऑप्शन आपको दिया गया है, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका विदेश मंत्रालय होने वाला है। ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं सार्क से, उसमें कितने देश हैं सारे, कुछ इसका एस्टेब्लिशमेंट वगैरह कब हुआ है, तो वो सारा कुछ दे दिया गया है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आप इसको देख लीजिएगा पीडीएफ में। पीडीएफ आपके लिए दोस्तों मैं फिर से बोल रहा हूँ बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें जो है आपको एक ही जगह पे मिल जाने वाले हैं, तो बहुत अच्छा है। ये देखिए आपका प्रीवियस वीडियो का क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। ये रहा आपका निम्न में से नासा कब पहली बार अंतरिक्ष यात्री को जो है अंतरिक्ष में लॉन्च करने जा रहा है? याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका मई 2020 होने वाला है। ये आपका नासा से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि आप ये देखिए, नासा के एडमिनिस्ट्रेटर अभी जिम बर्नस्टीन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। और जो भी और अदर स्पेसेस जो है जो कि अदर कंट्रीज के, वो भी मैंने इनके अंदर में इंक्लूड कर दिया। अगला क्वेश्चन निम्न में से विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 18 अप्रैल होने वाला है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने किसान रथ मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, नरेंद्र सिंह तोमर, क्योंकि ये कृषि मंत्री भी हैं। अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऐसे कोरोना ऐप को जो लॉन्च किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जो है दिल्ली होने वाला है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस मोटर कंपनी ने स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल ब्रांड नॉर्टन कंपनी की अधिग्रहण कर ली है? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका टीवीएस होने वाला है। अगला क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए आपका हीरो मोटोकॉर्प और बजाज के सीईओ और होंडा के सीईओ वगैरह मैंने यहाँ पर दे दिया है, इंक्लूड कर दिया है। हाल ही में सरकार ने डाक कर्मचारियों को कितने लाख रुपए का कोविड-19 मुआवजा देने का घोषणा किया है? तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 10 लाख होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने ये चगात वेबसाइट लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका छत्तीसगढ़ होने वाला है, याद रखिएगा। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन के निम्न में से सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल को मनाया जाता है सिविल सेवा दिवस, जो कि हर वर्ष मनाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन इसका क्या है, देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, तो आप इसको जरूर देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने राज्यों को लॉकडाउन के लिए उल्लंघन के बाद कितने अंतर मंत्रालय टीम की जो है गठन की है, या फिर इस तरह से आप कह सकते हो कि इसकी कमेटी बनाई है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर याद रखिएगा 6 टीमों की जो है कमेटी बनाई है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दे दिए गए हैं, आप देख लीजिएगा। हाल ही में किसे भारत के राष्ट्रपति का नया सचिव नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका कपिल देव त्रिपाठी जी हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एक आईएएस अधिकारी हैं, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य में कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित होगी? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका जो होने वाला है वो आपका मध्य प्रदेश होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए विकसित किया गया वार्ड बोर्ड को विकसित किया है, यानी कि डेवलप किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका आईआईटी रोपर होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फेसबुक ने किस देश के थर्ड पार्टी फैक्ट चेक सिस्टम को लॉन्च किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका बांग्लादेश होने वाला है। यहाँ पर आपको सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है बांग्लादेश से रिलेटेड मैंने यहाँ डाल दिए हैं, आप यहाँ देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन निम्न में से पीवी सिंधु को लिखी पुस्तक सेटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु जो है इसका विमोचन किया गया है, किसके द्वारा जो है ये लिखा गया बुक? आपको ये याद रखना है कि वी कृष्ण स्वामी जो है इनके द्वारा लिखा गया, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर पीवी सिंधु से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज जो है मैंने यहाँ पर डाल दी है, तो आप इसको याद रखिएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने टॉक बैक कीबोर्ड विकसित किया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर गूगल है। गूगल ने अभी टॉक बैक कीबोर्ड को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कि सार्वजनिक रूप से थूकना किस अधिनियम के अंतर्गत अपराध है? तो याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के थ्रू ये अपराध है, तो इसके बारे में सारी जानकारी मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। अगला क्वेश्चन है कि अरबी फिक्शन 2020 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका अबेल लोहाब आइसाउ को सम्मानित किया गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फेसबुक ने हाल ही में मुकेश अंबानी की कंपनी जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में कितने प्रतिशत की जो है हिस्सेदारी खरीद ली है? तो याद रखिए 9.99% की हिस्सेदारी खरीद लिया है। इसके बारे में मैंने डिटेल वीडियो जो है ऑलरेडी एक और बना दिया है। ये देखिए आपका रिलायंस और फेसबुक से जुड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि मैंने यहाँ डाल दिया। अगला क्वेश्चन है कि सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लूंग लिंग ने देश के आंशिक प्रतिबंध कितने तारीख तक जो है बढ़ा दिया? वो सारा कुछ आपको याद रखना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें जो है स्टेबल चीजें नहीं है, बस आप भले देख सकते हो या आपको बस याद, उतना ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन, वही चीजें क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के किस अमेरिकी नागरिकों को शीर्ष विज्ञान बोर्ड का सदस्य बनाया? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि सी नंबर बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सुदर्शन बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है, जिस तरह से कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस हर वर्ष जो है ऑब्जर्व किया जाता है, तो इस बार भी 22 अप्रैल को ऑब्जर्व किया गया है, तो ये भी आप इसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो है हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने किस राज्य के ऊपरी सुबनसिरी जिले में सुबनसिरी नदी पर ऊपर दोपराजी में 430 फीट लंबे बैली पुल का उन्नयन किया है? आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश के अंदर में एक ब्रिज बनाई गई है जो कि बहुत ऊंची ब्रिज बनाई गई है। ये सारा कुछ आपको उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी आप जो है मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, जो कि याद रखिएगा। सुबनसिरी नदी जो है किसका, तो ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है, तो उसके बारे में भी मैंने सब कुछ इंक्लूड कर दिया है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं बैठक में भाग लिया है? तो आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका याद रखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के विदेशी निवेश से जुड़े संरक्षक बैंकों में किस देश के आने वाले विदेशी निवेशक की निगरानी में वृद्धि करने की को कहा गया है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका चीन होने वाला है। यहाँ पर आपको सारी कुछ यानी कि सीबी और एफडीआई से रिलेटेड चीजें दे दी गई हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना युद्धा कल्याण योजना जो है लॉन्च किया है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश के अंदर में युद्धा कल्याण योजना को लॉन्च किया गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण ने संयुक्त तौर पर 20 अप्रैल 2020 को किस के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, और इसका बिल्कुल सही आंसर जो है आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इसका सही आंसर का पुलेला गोपीचंद होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने मानसून के पहले राज्य में जल निकायों का गहरा करने के लिए सुजलाम सुफलाम जल संचय जो है इसका अब इस अभियान का जो शुरुआत किया गया है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर गुजरात होने वाला है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन, आप इसको इसका जवाब देना है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस के मद्देनजर सिगरेट, बीड़ी, गुटखा और जितने भी जो आपके तंबाकू से रिलेटेड चीजें हैं वो सारा बैन कर दिया है? तो झारखंड सरकार ने बंद कर दिया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये झारखंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रहे हैं आपकी। अगला क्वेश्चन की किस संस्था के अनुसार कोविड-19 की वजह से आर्थिक क्षेत्र में आई गिरावट इस वर्ष में दुनिया की तीव्र खाद्य और सुरक्षा की सामना करने वाले लोगों की संख्या लगभग दोगुनी हो सकती है? किसने ये चीज कही है? तो आपको याद रखने से सही आंसर आपको संयुक्त राष्ट्र होगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान संचार का प्रत्यक्ष चैनल स्थापित करने के लिए किस परस्पर संवाददाताओं प्लेटफॉर्म को लॉन्च या फिर शुरू किया है? तो आपके ऑप्शंस दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आपका कोविड इंडिया सेवा जो होगा होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस किस देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंक लॉन्च करने जा रही है? तो याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका इजराइल होने वाला है। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर कि केंद्र सरकार ने देश भर में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों और मद्देनजर रखते हुए अध्यादेश जारी किया है, जो कि अब याद रखना है इसमें कि मतलब पूछा जा रहा है आपसे कि अब दोषियों को कितने साल की सजा दी जा सकेगी? तो याद रखिएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर जो होने वाला है वो 7 साल, यानी कि डी आपका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पर सब कुछ मैंने दे दिया है, जो कि 2 तरह का प्रावधान है इसके अंदर में। एक कम
मतलब कि कम असरदार, एक तरह से मतलब कम सजा वाला, एक ज़्यादा सजा वाला। अगर आपने कुछ ज़्यादा मतलब कि किया है ऐसा, अगर कुछ गलती, तो आपको ज़्यादा सजा दिया जाएगा, उसमें कितना दिया जाएगा, अगर कम है तो उसके लिए कितना दिया जाएगा, कितना जो आपको जुर्माना है इसके अंदर में, वो भी जो अलग अलग है, वो सारा कुछ डिटेल में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अगला क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस महामारी के सर्वाधिक प्रभावित अमेरिका ने आगामी कितने दिनों के लिए इमिग्रेशन पर रोक लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है आपका 60 दिन के लिए। आपको अगला क्वेश्चन ये बताना है कि कोविड-19 में स्थिति के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने हाल ही में बताया है कि प्रत्येक रक्त समूह के वर्तमान भंडार के लिए रियल टाइम स्थिति की निगरानी के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल की सहायता ली जा रही है? तो यहाँ पर याद रखिएगा, ई रक्त कोष बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 23 अप्रैल होने वाला है। और देखिए यहाँ पर मैंने दे दिया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को विश्व बैडमिंटन महासंघ यानी कि बीडब्ल्यू BWF के आई एम बैडमिंटन जागरूकता अभियान से जोड़ा गया है और उन्हें उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो याद रखिएगा, पीवी सिंधु इसका बिल्कुल सही आंसर है। और इसके साथ ही 8 अन्य खिलाड़ियों को भी जोड़ा गया जो कि अलग अलग देश से संबंध रखते हैं। यहाँ पर पीवी सिंधु से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो सारा कुछ मैंने यहाँ दे दिया है। अगला क्वेश्चन कि सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में एसटी उम्मीदवारों के लिए 100% आरक्षण प्रदान करने के लिए अध्यादेश को जारी किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपको आंध्र प्रदेश होने वाला है, जो कि आपको पता है कि इसी पे जो है आपको सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जो कि गलत था। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला, सॉरी, उसी चीज के बारे में बात भी हो रही है कि जुर्माना लगाया है आंध्र प्रदेश पे, तो ये भी आपको याद रखना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों पे लगाया था शायद। ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य ने अपथमृता ऐप और टोल फ्री हेल्पलाइन जो है 14410 को लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका कर्नाटक होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विद्यादान 2.0 को लॉन्च किया है? इसका बिल्कुल सही आंसर आपका याद रखिएगा कौन होगा, तो रमेश पोखरियाल जी, जो कि आपके एचआरडी मिनिस्टर हैं। ये आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनके संसदीय एरिया दे दिए गए हैं जो भी इंपॉर्टेंट आपके कैबिनेट मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे आईएमएमए के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका राकेश शर्मा है। यहाँ पर सारी इंपॉर्टेंट चीजें उससे रिलेटेड दे दी गई है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से बहुपक्षीय एवं कूटनीति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके ऑप्शन दे दिए गए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आपका 24 अप्रैल को ये मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलेटरिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस। याद रखिए, अगला क्वेश्चन है कि विलियम ई कुल्बी पुरस्कार 2020 किससे सम्मानित किया गया है? जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इसका बिल्कुल सही आंसर आपका एडम हिगिन बोथम जो है इसका सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने एन कामाकोड़ी को किस बैंक का प्रबंधक यानी कि एमडी और सीईओ के रूप में जो है नियुक्त किया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका याद रखना है, सिटी यूनियन बैंक होने वाला है। 1904 के अंदर में इसका फॉर्मेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आपका कोविड 2019 के लक्षणों को तेजी से जांच के लिए किस वाहन, मतलब कि तिरंगा वाहन जो है आपको किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आपका केरल होने वाला है, याद रखना है। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो है आसाम से और उड़ीसा से रिलेटेड दे दिया गया है। यहाँ पर देखिए प्रीवियस क्वेश्चन, आपको इसका जवाब देना है। अगला क्वेश्चन के हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख का बीमा दिया जाएगा? आपके ऑप्शन दिए हैं, इसका बिल्कुल सही आंसर आप याद रखिएगा, 10 लाख का बीमा दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ता है। अगला क्वेश्चन कि फिच रेटिंग के अनुसार कोरोना वायरस में जो भी जीडीपी रहने वाली इंडिया की वो कितनी रहने वाली? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, इसका बिल्कुल सही आंसर 0.8 रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि जैविक प्रौद्योगिकी विभाग यानी कि डीबीटी ने कितनी कंपनियों को चुना है जिन्होंने कोविड-19 का टीका विकसित करने के लिए उन्हें पैसा मुहैया कराया जाएगा? तो याद रखें 3 कंपनियों को चुना गया है, वो कौन कौन सा, वो सारा कुछ जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है, तो आप इसको देख सकते हैं।